नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आपने भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो हम एक अलग तरीके से बनाएंगे। इसको भिंडी प्याज मसाला की सब्ज़ी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी मेरे तरीके को फॉलो करके ये रेसिपी ज़रूर बनाना, तो आपकी भी रेसिपी इतनी ही टेस्टी और परफेक्ट बनेगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे कि मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब मैं इसका नीचे और ऊपर का पार्ट निकाल दूंगी, और जो बड़ी भिंडी है उसके 3-3 पीसेस और जो छोटी भिंडी है उसके 2-2 पीसेस में काट लूँगी। देखिए, मैंने सारी भिंडी काट ली है। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको कट लगा के इसके बल्ब्स अलग कर लूँगी और इसके बीच वाले हिस्से को मसाले में यूज़ कर लूँगी। ये देखिए, इसके ऐसे पीसेस अलग अलग कर लूँगी, इससे सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और अब जो प्याज का बीच वाला हिस्सा बचा था वो लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्च मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इसको दरदरा ही पीसना है। ये देखिए, इसको ऐसा ही दरदरा रखना है। अब हम 2 टमाटर लेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। मिक्सर जार में डालकर इसकी भी मैंने प्यूरी बना ली है। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल लेंगे। तेल गर्म होने पर हम इसमें प्याज डाल लेंगे। इसको हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे, क्योंकि ये क्रंची अच्छे लगते हैं। ये देखिए, प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में भिंडी को डाल देंगे और 4-5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे। हल्दी और धनिया पाउडर डालने से इसका कलर ऐसा ही बना रहता है। ध्यान रहे कि भिंडी को फ्राई करते समय फ्लेम को लो पर ही रखें, ताकि भिंडी अंदर तक पक जाए। 4-5 मिनट के बाद देखिए, भिंडी अंदर तक 80% तक पक गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। भिंडी को निकालने के बाद 2 चम्मच सरसों के तेल के और डाल लेंगे और इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म होने पर हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे, तभी तो सब्जी में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच नमक का डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 30 सेकंड तक भूनेंगे। गैस को हम लो पर ही रखेंगे। देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर की प्यूरी को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें आधी कटोरी पानी की डालेंगे, और पानी को भी अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पकाएंगे। और अब भिंडी और प्याज इसमें डाल देंगे, और एक टमाटर को भी काटकर उसके बीज निकालकर इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक और पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन को खोलकर 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब 2 मिनट के बाद सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सब्जी हमने क्रंची बनाई है, ताकि जितनी भी सब्जियां हमने इसमें डाली हैं उन सब का टेस्ट हमें मिल सके। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए,
देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसे चपाती, नान या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपने ये भिंडी प्याज मसाला की सब्ज़ी मेरे तरीके से बनाकर देख ली तो आप इसे रोज़ बनाना चाहोगे। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।